वेलकम गाइज आपके अपने चैनल FM अकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक जिससे आप इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। और ये ट्रिक आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आपको टू लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी हो, यानी एक साथ सॉल्व करनी हो। तो इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आपका जवाब मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो गाइज यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास लाइन दी गई है। लाइन हमेशा लीनियर होती है तो उसका फंक्शन या इक्वेशन भी हमारे पास लीनियर होगा, यानी जो भी वेरिएबल होंगे उसके इक्वेशन में उनकी डिग्री 1 होगी। तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, यानी एक साथ सॉल्व करते हैं। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा 4 और इसका -3.5 और इसका 17/16 और यहाँ पर -5/16। दैट्स इट। तो ये विद इन सेकेंड्स आपके पास जवाब आ जाएगा। तो आइए सीखते हैं इसके पीछे सीक्रेट ट्रिक क्या है। तो गाइज यहाँ पर है वो सीक्रेट ट्रिक कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है, ax + by + c = 0। अगर कांस्टेंट राइट साइड पर है तो आपको लेफ्ट साइड पर लाना है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाती है या लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। दो इक्वेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा या उनका सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास x और y ये होंगे कि x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा उस सोल्यूशन सेट का, यानी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट ये होगा कि आपने x को डिलीट कर देना है जहां पर जो भी कोफिशिएंट है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है या डिटर्मिनेंट लेना है b1c2 - b2c1। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है b1, तो आपने पहले तो x के सारे जो कोफिशिएंट हैं उनको डिलीट करना है क्योंकि हम x को फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ad - bc, तो यहाँ पर b1c2 और c1b2 बीच में माइनस, उसके बाद y में भी वही आएगा जैसे यहाँ पर है। तो y के लिए हम y को डिलीट कर देंगे और इनके कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a1c2 - a2c1। और जब हम डिनोमिनेटर में आएंगे तो हम कांस्टेंट्स को डिलीट कर देंगे और ये जो दोनों कोफिशिएंट हैं x और y के, इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे a1b2 और a2b1। जैसे यहाँ पर है बीच में माइनस का साइन, और क्योंकि y हमारे पास माइनस में आता है तो यहाँ पर एक हम माइनस भी लगाएंगे अपने आंसर में। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास 5 राइट साइड पर होता तो हमें पहले उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने के लिए -5 करना होता, यानी इस राइट साइड वाले 5 को यहाँ पर पुट करना है और उसके बाद ये फार्मूला लगाना है और विद इन सेकेंड आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने x को फाइंड आउट करने के लिए x की कोफिशिएंट्स को डिलीट कर दिया और इन कोफिशिएंट्स को क्रॉस प्रोडक्ट किया या डिटर्मिनेंट लिया, तो 2 × 10 20, देन माइनस फार्मूले का, उसके बाद 4 × 5 20, तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में हम x और y के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये भी हमारे पास 10 आएगा। तो ये डिवाइड होने के बाद हमारे पास आंसर 4 आएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास 10 ही आंसर आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है। और उसके बाद y की जो है माइनस साइन आएगी एक्स्ट्रा, उसके बाद वही हमने y को यहाँ से डिलीट कर दिया और ये 3 × 10 हमारे पास 30, उसके बाद माइनस फार्मूले का, उसके बाद 1 × 5 5, तो ये 35 बन गया, और 10 से हमने क्योंकि डिवाइड किया था तो ये 3.5 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास वही सेम है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर 2 है और स्टैंडर्ड इक्वेशन में 0 आना चाहिए इज इक्वल के बाद। तो पहले हमने इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन में तब्दील किया, यानी यहाँ पर जो राइट साइड पर 2 था उसको हमने -2 किया और यहाँ पर जो +5 था वो यहाँ पर -5 हुआ। उसके बाद जब हमने ये वैल्यूज फार्मूले में पुट की तो हमारे पास आंसर आया 17/16 और यहाँ पर -5/16, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास हमेशा सेम आता है क्योंकि यहाँ पर फार्मूला सेम है, और माइनस हम y में एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो आइए अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं और इस ट्रिक को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, ये ट्रिक आप साइमल्टेनियसली इक्वेशंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमें एक साथ सॉल्व करनी हो, तो इसका भी जवाब हमारे पास विद इन सेकेंड्स आ जाएगा ये फार्मूला लगाने के बाद। लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड में है और हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड में नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये जो प्लस का 2 है वो माइनस का 2 बन जाएगा।
तो ये आप दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपने पहले डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, तो डिनोमिनेटर के लिए आपने x और y के कोफिशिएंट्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो -2 × 4 -8, उसके बाद माइनस फार्मूले का, उसके बाद यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है तो -4, तो यानी -12, तो हमारे पास इसका जवाब आ गया। इसके बाद अगर हम x को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये तो इक्वेशन कन्वर्ट हो गई इसमें, तो x के कोफिशिएंट्स को हम डिलीट कर देंगे और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो -2 × 4 -8, और उसके बाद यहाँ से माइनस फार्मूले का और यहाँ 1 × 1 1, तो ये प्लस का 1, तो यहाँ पर आ गया -7, तो ये -7 अपॉन -12 हमारे पास आ गया x, तो ये 7/12 आ जाएगा। उसके बाद हम y को फाइंड आउट करने के लिए पहले तो एक माइनस लगाएंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर सेम रखेंगे जो कि हमारे पास -12 आया था। उसके बाद y को फाइंड आउट करने के लिए हमने y के कोफिशिएंट्स को डिलीट कर दिया और इनके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो -2 × 4 -8, उसके बाद माइनस फार्मूले का -1 × 1 -1, और क्योंकि यहाँ पर भी एक माइनस था तो यहाँ पर हमारे पास +1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7/12 और ये माइनस सेम ही रहेगा। अगर यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं तो ये फिर भी एक माइनस हमारे पास बचेगा, तो -7/12, तो यहाँ पर भी -7/12 आ जाएगा। अब चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। तो गाइज यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन है और उनको हमें साइमल्टेनियसली यानी एक साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x के लिए फार्मूला है और y के लिए भी है, तो बस सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है क्योंकि ये फार्मूला स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए था, तो पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ पर जो 5 था वो यहाँ पर आकर -5 = 0 और यहाँ पर 2x + y और उसके बाद -4, तो आपने दोनों इक्वेशन को रीराइट करना है। उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, और x और y आपके पास आ जाएगा। तो पहले डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने के लिए आपने सिर्फ x और y के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो 1 × -1, उसके बाद माइनस फार्मूले का 4 × 2 8, तो यहाँ पर -9 हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया, और क्योंकि वो दोनों का ही है तो हम दोनों की साइड पर पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जब x फाइंड करेंगे तो हम x के कोफिशिएंट्स को डिलीट कर देंगे। तो -4 × 4 -16, उसके बाद माइनस फार्मूले का, और यहाँ पर 5 × 1, लेकिन ये माइनस का है तो -5 और ये +5 हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम y के फाइंड आउट करेंगे तो y के कोफिशिएंट्स को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर -4 और -1 4, उसके बाद माइनस फार्मूले का, उसके बाद यहाँ पर भी माइनस है तो ये 10 बन जाएगा लेकिन प्लस का बन जाएगा, और ये हमारे पास आ गया -16/9, और क्योंकि y को हमें एक और माइनस देना होता है फार्मूले का, तो ये जो है हमारे पास +16/9 आ जाएगा, और यहाँ पर ये -11/-9 आएगा। तो होप सो गाइज आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।